विकसित भारत अभियान 2047 अंतर्गत मक्का उत्पादन तकनीक के द्वारा रोजगार एवं आय में वृद्धि की संभावनाएं विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन पूर्णिया के भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्णिया के जिला अधिकारी कुंदन कुमार, वरिष्ठ अतिथि मक्का प्रजनक एवं पूर्व निदेशक भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली डॉक्टर साई दास सहित देश के हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड के मक्का अनुसंधान एवं विकास से जुड़े वैज्ञानिक के साथ साथ कोसी एवं सीमांचल क्षेत्र के मक्का उत्पादक किसान उपस्थित हुए। राष्ट्रीय सेमिनार के पहले दिन उपस्थित वक्ताओं ने मक्का के बेहतरीन उत्पादन, रोजगार की संभावनाएं और मक्का से बने उत्पादन पर चर्चा किया। मौके पर पूर्णिया के जिला अधिकारी कुंदन कुमार ने कहा कि पूर्णिया और आसपास के जिलों में मक्का का बड़े पैमाने पर खेती होती है और आज राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें देश की नामचीन हस्ती मक्का अनुसंधान से जुड़े लोग आए हुए हैं। इसका फायदा होगा कि आने वाले दिनों में कम लागत में अधिक उत्पादन, मक्का के बाय प्रोडक्ट और रोजगार की तलाश को लेकर कई बातें निकलकर सामने आएगी। मक्का को लेकर किया जाना है, क्या संभावना है और क्या कुछ निकल के आएगा? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मक्का के मामले में पूर्णिया जो है यहाँ पे काफ़ी पैदावार है और किसानों का लगातार प्रयास है कि और ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में आज बड़ी खुशी की बात है कि इस महाविद्यालय में आज नेशनल सेमिनार हो रहा है मेज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे, जिसमें कि राष्ट्रीय स्तर के जितनी नामचीन हस्तियां हैं मेज प्रोडक्शन से संबंधित, जैसे हमारे डॉक्टर साई दास साहब आए हुए हैं जो कि डायरेक्टर रह चुके हैं पहले इंस्टीट्यूट के, और भी हमारे सारे साइंटिस्टगण आए हुए हैं। वो लोग कैसे इस टेक्नोलॉजी को, नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े। दूसरी चीज़ कि कैसे जो है जो बाय प्रोडक्ट्स हैं मेज से संबंधित उन चीज़ों का प्रोडक्शन पूर्णिया ज़िले में ही कैसे हो, इसके लिए सारी चीज़ें बता रहे हैं। और तीसरी चीज़ कि युवाओं को कैसे आकर्षित किया जाए एग्रीकल्चर के फील्ड में, इस चीज़ के लिए भी नए नए आयाम क्या हो सकते हैं, इन सब के बारे में जो नेशनल स्तर के सारे साइंटिस्टगण हैं वो हमारे किसान बंधुओं को बता रहे हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, शायद ये इस सीमांचल की धरती पे इस तरीके का आयोजन विश्वविद्यालय के इस जो है महाविद्यालय के प्रांगण में पहली बार हुआ है। और प्रोफेसर पारसनाथ की जो ये मेहनत है वो रंग लाई है। और आपने देखा है कि कितने सारे किसान यहाँ पे आए थे और कल अभी इसका प्रत्यक्षीकरण भी कराया जाएगा। इससे किसानों के अंदर लर्निंग बाय डूइंग, सीइंग बाय बिलीविंग, देख कर उनको समझ में आएगा कि अगर हम इस तरह के हम भी खेती करते हैं तो हमारा जो उत्पादक है, जो भी 7, 8, 9 टन ले रहे हैं वो शायद 12, 15 टन हो जाए। सेम लागत के ऊपर हो सकता है उतना काम हो जाए, हो सकता है लागत भी कम आ जाएगा। उसका फ़ायदा क्या होगा आपको? लागत कम, उत्पादन ज़्यादा होगा, आपकी भूमि की जो है जो उर्वरा शक्ति बनेगी और साथ ही साथ जो है अक्षुण्ण रहेगी। और जो पॉल्यूशन होता है, जो पर्यावरण का जो प्रदूषण होता है, उससे निजात मिलेगी। तो आपको फ़ायदा क्या है? एक तो लागत कम हुआ, उत्पादन ज़्यादा हुआ, पर्यावरण का ह्रास कम हुआ। तो इस तरह जो ये जो आपका ये सेमिनार है, इससे आपको जो है एक तो उत्पादन की बातें आएंगी, साथ ही साथ इसको जो है बिजनेस मोड में कैसे किया जाए, कैसे जो है नए उद्यमी पैदा किए जाएं, कैसे इसको जो है जैसे इथेनॉल का यहाँ पे लगा हुआ है, लगने के बाद या लग रहा है, उसको कैसे कम जो है उसमें किया जाए ताकि किसानों को फ़ायदा मिले। प्राइमरी चीज़ें जैसे अब सिर्फ अगर आप मक्का बेचते हैं उसका आप प्रोसेस कर देते हैं, थोड़ा द्वितीय गुण उसके अंदर लाते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, तो कितना अच्छा चीज़ हो जाएगा। उससे क्या, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाती है श्रृंखला में, वैसे वैसे आपके जो है उत्पादन का जो है मूल्य संवर्धन होता है। साथ ही साथ स्टार्टअप भी आएगा। इससे क्या होगा कि रोजगार भी साथ में साथ आएगा और हमारे इस पूरे सीमांचल के लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास आएगा कि हम जो यहाँ पे मक्का उत्पादन कर रहे थे, लगातार किए जा रहे थे, और वो कहाँ कहाँ से जाकर उल्टे हमारे पास आ रहा था, वो जो है उसके कारण जो हमारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा था, जो ज़्यादा हो रहा था, उससे हमको वो जो है फ़ायदा मिलेगा।